इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या आते हैं? तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन यानी दो डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान के लोगों की आपस में जो कम्युनिकेशन है, उसमें जो बड़े बड़े बैरियर्स आते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि कई दफा लोग जब दूसरे कल्चर के किसी बंदे से बात करते हैं, किसी शख्स से बात करते हैं, किसी ग्रुप से कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको जाहिर है एक तो उनके उनके बिल्कुल जो बिलीव्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं, एंड हाउ दे कम्युनिकेट वो दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो उनको एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस फील होता है, एंड दे कैंट रिलेट टू दोज पीपल और दोज ग्रुप। ठीक, तो उसको उनको जो है एक साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी होती है वाइल कम्युनिकेटिंग विद द अदर ग्रुप। तो उसको हम कल्चर शॉक बोलते हैं। ये हमारा पहला बैरियर है वाइल कम्युनिकेटिंग इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसी तरह लोगों को जो है एक दूसरे दूसरे कल्चर के ग्रुप से या दूसरे कल्चर के काउंटर पार्ट से वाइल कम्युनिकेटिंग उनसे सिमिलैरिटी और डिफरेंस को डिफरेंशिएट नहीं करना आता। मतलब उस वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हाउ अदर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम देम। तो वो एक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड दे डेफिनेटली कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इसी तरह एथनोसेंट्रिसिज्म होता है। एथनोसेंट्रिसिज्म होता है कि अगर कोई ये बिलीव करे कि देयर कल्चर इज बेटर देन एनी अदर्स कल्चर, मतलब अगर ये बिलीव किया जाए कि हमारा कल्चर दूसरे से बेटर है, तो डेफिनेटली इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और यहाँ से रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अगर अगर ये बिलीफ ही जो कि नेगेटिव सो नेगेटिव है, तो इसमें ये ही होगा इनिशियली वाइल कम्युनिकेटिंग, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इसी तरह कई स्टीरियोटाइप्स होते हैं, और स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स वो कॉमन आइडियाज होते हैं, वो कॉमन परसेप्शंस होती हैं अबाउट अदर पीपल एंड अदर कल्चर्स, जो लोग लोग डेवलप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्टीरियोटाइप, एक ये स्टीरियोटाइप हो सकता है कि वेस्ट में लोग कॉमनली समझते हैं कि एशियन पीपल का या सब ये साउथ इंडियन पीपल का जो नॉर्मली मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है। हालांकि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक जिसे कहते हैं ना कि दकियानूसी लोगों का वो ख्याल है। इसी तरह प्रेजुडाइज होता है, प्रेजुडाइज जिसे तासुब बोलते हैं। तो अगर एक कल्चर का दूसरे कल्चर के लिए तासुब होगा, तो डेफिनेटली वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप पैदा कर देगा। अगर इक्वल बेसिस पे दूसरे कल्चर से बिलोंग करने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, इक्वल बेसिस पे नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बैरियर, और इसको इसको डेफिनेटली प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड करना लाजमी है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन इंटरकल्चरल। इसके अलावा इनकॉम्पेटिबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इनकॉम्पेटिबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज का मतलब ये होता है कि अगर दो लोग फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके नॉर्म्स, उनके कल्चर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन फ्रॉम वेस्ट एंड अ पर्सन फ्रॉम अरब वर्ल्ड दे आर कम्युनिकेटिंग, तो डेफिनेटली उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होंगे। अगर वो किसी जाहिर है वेस्ट में जो है वो ड्रिंकिंग अलाउड है और अरब में नहीं अलाउड, तो अरब के कल्चर में डेफिनेटली ड्रिंकिंग को बुरा समझा जाता है। और तो ये इनका इनकॉम्पेटेबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं। तो डेफिनेटली वाइल कम्युनिकेटिंग बोथ हैव टू ऑब्जर्व के जी उनके कल्चर में अलाउड है ड्रिंकिंग, और अरब कल्चर में अलाउड नहीं है। तो वाइल कम्युनिकेटिंग इन दिस काइंड ऑफ सेटिंग ये चीज ऑब्जर्व करना एसेंशियल है। सो ये थे हमारे बैरियर्स जो इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में आते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेथड्स टू improve our intercultural communication. For effective intercultural communication, certain aspects must be spotted while in an intercultural communication setting. अब ये मेजर ये हैं हमारे पास पॉइंट्स, इनको अगर ऑब्जर्व किया जाए इन एन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन सेटिंग, देन डेफिनेटली द कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव. First of all, identify the cultural norms and values of the counterpart in the communication setting. अगर आप किसी और कल्चरल बैकग्राउंड के पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पेक्ट देयर कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सिमिलरली, टॉलरेट एम्बिग्यूटी। डेफिनेटली अगर कोई डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में कोई ना कोई एम्बिग्यूटी आ सकती है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि अनक्लियरनेस, या जिसे कहते हैं कि कोई डाउट आ जाना, क्योंकि डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं हर कल्चर के दूसरे कल्चर से। और
स्टैंडर्ड्स, ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स बल्कि कस्टम्स और डिफरेंट ट्रेडिशंस और लोगों के अप्रोचेस वगैरह, सारा कुछ एक कल्चर के दूसरे कल्चर से डिफरेंट होते हैं. सो डेफिनेटली वी नीड टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी ऑफ टॉलरेटिंग एम्बिग्विटी. अगर कोई एम्बिग्विटी है कम्युनिकेशन में, देन वी कैन आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन और elaboration to help improve our communication. We can adopt this approach of being open-minded and altruistic. Altruistic means selflessness. अगर हम open-minded रहेंगे in an intercultural communication setting, then definitely कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो सकती है और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में जो है इफेक्टिवनेस लाई जा सकती है. सो बाय बीइंग ओपन माइंडेड विद अदर्स और उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, एंड बाय टॉलरेटिंग एम्बिग्विटी एंड बाय बीइंग ओपन माइंडेड, वी कैन इम्प्रूव आवर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. इसके अलावा हम डेफिनेटली नॉलेज हासिल कर सकते हैं दूसरों के कल्चर के बारे में. सो वी कैन बेटर नो देयर कल्चर एंड व्हाट आर देयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज. So by acquiring knowledge about other cultures, we can also improve our intercultural communication. And we have to develop flexibility in our approach for other cultures, ताकि हमारे जो डिफरेंट कल्चर्स के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो सके. अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कल्चर, हर पर्सन दूसरे से डिफरेंट होता है. एवरीबॉडी इज entitled to have different beliefs and different customs and traditions in their lives. तो अगर हम flexibility की approach adopt करेंगे, then we can definitely have more smooth and more effective intercultural communication.